बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और इन खूबसूरत फूलों की तरह अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। एक बहुत ही प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका है और नाश्ते में बन रहा है जी ब्रेड और साथ बन रही है ऑमलेट। पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसके अंदर प्याज जो था उसको बिल्कुल फाइन चॉप करके डाल के उसको 30 सेकंड तक मैंने इसके अंदर सौते कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने लिया एक बाउल, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने पानी डाला है और थोड़ा थोड़ा उसके अंदर हम नमक, लाल मिर्च और हल्दी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। प्याज जो है हमारा सोते हो चुका है, इसके अंदर डाल दिया जी एक अदद टमाटर, उसको फाइन चॉप कर लिया और एक अदद मैंने सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल दी है। इससे भी हम 30 सेकंड तक सोते करेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जी 2 अदद अंडे और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अगर आप अंडों के अंदर मिर्चें डालते हैं लाल तो उसकी गुठलियाँ सी बन जाती हैं और वो सही तरह से हल भी नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा पानी डाल के उसमें पहले लाल मिर्च हल्दी शामिल कर लेंगे तो वो अच्छी तरह से उसमें हल हो जाती है। अब इसके अंदर डाल देंगे सब्ज़ धनिया और ये जो हमारा मिक्सचर है इसे हम जो हमने प्याज टमाटर डाले हैं पैन में इसको अच्छी तरह से सेट करेंगे और फिर इसके ऊपर हम ये जो अंडों वाला मिक्सचर है वो डाल देंगे। ब्रेड हमारे तवे पे सीख गए हैं। अब इसके ऊपर हमने रख दिया जी चाय पकने के लिए। मियाँ साहब को आजकल ये जो अंडा है बहुत ही पसंद आ गया। रात को उनकी दावत थी होटल में तो खाना जो था होटल का मसाले वगैरह उसके अंदर होते हैं तो उनका जिससे स्टमिंग डिस्टर्ब हो गया तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे लाइट सा नाश्ता बना के दे दो क्योंकि मेडिसिन वगैरह भी खानी होती है टाइम से। तो ब्रेड जो है वो हमने गर्म कर लिए। नाश्ते वगैरह से फ़ारग हो गए हैं और माली आ गए हैं काम करने के लिए। ये देखें आधा लोन उस दिन मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इसके अंदर वो जो एक अजीब सी किस्म की जो घास उगी हुई है वो मैंने निकाल दी थी और जो बाकी का ग्राउंड है तो उसमें अब मैंने आज मालियों से कहा कि आप इसको अच्छी तरह से साफ़ करके ये ग्रास निकाल दें क्योंकि उसकी वजह से जो हमने लॉन में घास लगाई थी वो सारी ख़राब होती जा रही थी। छोटे छोटे उस घास के पौधे होते हैं उनके साथ सीड्स लग जाते हैं फिर वो नीचे गिरते हैं उससे जो है फिर और घास उगाती है। और ये देखें सरसों का जो पौधा है इसको अच्छी तरह से बांध के मालियों ने अच्छी तरह से स्टिक लगा के सेट कर दिया है। और इस तरफ जो सरसों का पौधा है एहतियातन आज मैंने पहले स्टिक लगवा दी है साथ। इसको भी हम रस्सी से इसके साथ अटैच कर देंगे ताकि खुदा ना खास्ता आइंदा कोई आंधी वगैरह चले कोई मसला हो तो जो हमारा ये पौधा है वो गिरे ना नीचे। काफ़ी ज़्यादा घास उगी हुई थी, तकरीबन 1 घंटा लग गया इसको साफ़ करते करते। साइडों पे जो पौधे लगे हुए हैं उनको अच्छी तरह से गोडी कर दी है। गोडी करने से ये होता है कि जब आप गोडी करते हैं ज़मीन को हिलाते जलाते हैं उसको खोलते हैं तो फिर जब धूप उसके अंदर जाती है उसमें विटामिन डी जाता है और फिर ज़मीन के अंदर जो ताकत है वो ज़्यादा आती है और आपके जो पौधे हैं आपके जो फूल हैं वो सारे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। अगर आपने एक दो पोट ही घर में रखे हुए हैं, ज़्यादा जगह नहीं है तो फिर भी आप उसको नाइफ़ के साथ या किसी भी चीज़ के साथ एक दफ़ा हफ्ते में लाजमी गोडी कर दिया करें। फिर देखिएगा आपके जो पौधे हैं वो कितने माशाल्लाह से हेल्दी होते हैं। और देखें कितनी ढेर सारी उन्होंने इसके अंदर से ग्रास जो है वो निकाल दी है। ऑलमोस्ट तकरीबन जो काम है वो कंप्लीट होने वाला है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी धूप निकली हुई है, बड़ा ही खूबसूरत दिन है। और ये जो बेल है इसके ऊपर एक फाख्ता बार बार आके बैठ रही है। मैंने बहुत जूम करके आपको दिखाने की कोशिश की है, शायद आपको वो नज़र आ रही हो। फाख्ता अब कोशिश कर रही है कि वो इधर अपना घर बनाए, बार बार वो आती है, एक जोड़ा है इनका। बार बार वो आती हैं और इधर बैठती हैं और बैठ के फिर जाती हैं और देखते हैं कि वो लोग इधर अपना घर बनाती हैं कि नहीं।
अगर उन्होंने इधर अपना घर बनाया तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपने घर की हर छोटी छोटी बात, छोटी छोटी एक्टिविटी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ, और अगर कभी कोई बात मेरे ज़हन से निकल जाए, फ़ौरन से आप लोगों के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप ये चीज़ आपने करनी थी, ये इसका कैसे हुआ, इसका क्या हुआ। अब आ गए हैं जी किचन में, और किचन में बनने लगा सिंपल सा खाना। प्याज डाल के मैंने रख दिया था ऑयल में, और 2 मिनट तक उसको सौते किया। अब उसमें डाल दिया मैंने पानी। इसमें डाला जी अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको भून के इसके अंदर डालेंगे हम मसाले। तो मिट्टी के बर्तनों का कई दफ़ा क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि आप ही हम मिट्टी के बर्तन लेके आते हैं, उसको गैस के ऊपर या सिलेंडर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो वो फट जाते हैं। तो कोई आप ऐसा तरीका बताएं कि हमारे जो बर्तन हैं वो ज़्यादा अरसे तक चलें। तो उसके लिए यही बेस्ट तरीका है कि जब भी आप मिट्टी का कोई बर्तन लेके आएँ, बेशक उसको आपने चूल्हे पे यूज़ करना है या बेशक वो सिर्फ खाने के लिए आपने इस्तेमाल करना है, उसको ओवरनाइट पानी भर के आप उसको रख दें। और फिर जिस चीज़ में आपने कुकिंग करनी है उसमें आप कोशिश करें कि पहले एक दफ़ा आप कोई स्वीट डिश, मसलन के गुड़ वाले चावल हो गए या कोई भी हलवा वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ उस बर्तन में आप घी डाल के पकाएं, और फिर बाद में उसमें आप जो मर्ज़ी पका लिया करें। और मिट्टी के बर्तन हमेशा हल्की आंच के ऊपर आपने रखना है। जब हम गैस के ऊपर खाना रख देते हैं और आंच उसकी तेज़ कर देते हैं तो इसीलिए जो बर्तन है वो फटते हैं। मैं भी जब भी कुकिंग करती हूँ तो मैं इनकी आंच हल्की रखती हूँ। एक दिन मेरी हेल्पर ने छुट्टी की थी तो उसकी बेटी आई हुई थी उसकी जगह पे। उसने खाना बनाते हुए जब चूल्हा साफ़ करने लगी तो उससे चूल्हा बंद हो गया और उसने फिर आग जला दी और ज़्यादा तेज़ जला दिया। तो मेरी भी जो ये हांडी है इसके अंदर 2-3 क्रैक्स आ गए थे। तो इसीलिए आप लोग जब भी मिट्टी के बर्तन में खाना पकाएं, आप उसका जो चूल्हा है वो हल्का रखें। और मिट्टी के बर्तनों में जो हम खाना बनाते हैं वो खाना पकता है, वो जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है। हम शौक़ शौक़ में और बहुत किस्म के बर्तन ले लेते हैं, लेकिन उनमें जो हम खाना बनाते हैं वो खाना हमारे लिए हेल्दी नहीं होता, बल्कि हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपनी लाइफ में बिल्कुल नेचुरल चीज़ें लेके आएँ। अपनी लाइफ को जितना आप सादा रखेंगे उतना ही आप हेल्दी और सेहतमंद रहेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़े का सालन रेडी हो रहा है। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी मेथी भी डाल दी थी, और मैं मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ में जो है ना मेथी लाजमी शामिल करूं, बेशक थोड़ी सी ही डालूं। बेशक आप लोग आटा गूंदते हुए भी उसमें थोड़ी सी मेथी चॉप करके डाल लिया करें। आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहीं तक था। छोटी सी मेरी ये एफ़र्ट आप लोगों को कैसी लगी है? अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखा करें। आप लोगों के बहुत प्यारे कमेंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं आती हैं, और दुआओं की तो हर किसी को ज़रूरत होती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दुआओं की, तो इसलिए मुसलमान होने के नाते दुआएं करते रहा। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।